नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड 24+। नवरात्रि का पर्व आने वाला है और इस नवरात्रि के पर्व को लेकर के लोगों में काफ़ी उत्सुकता रहती है कि नवरात्रि का पर्व मनाया कब जाएगा। दूसरा, इसका जो शुभ मुहूर्त है कब है, घट स्थापना कब की जाए। ऐसे कई सवाल जुड़े हुए हैं जिनके बारे में हमेशा आमजन में शंका रहती है। इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय भविष्य वक्ता पंडित रविंद्राचार्य। उन्हीं से जानेंगे इन सब सवालों के जवाब। सबसे पहले महाराज से जानेंगे कि ये नवरात्रि जो पर्व आ रहा है, तो नवरात्रि का जो पर्व है कैसे महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है आमजन के लिए। फिर उसके बाद में जानेंगे कि इसका जो मुहूर्त है वो कब का है। जी महाराज। ओम दुम दुर्गाय नमः। सभी को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हर बार आपके चैनल के माध्यम से लोगों को सटीक जानकारियाँ मिल रही है, तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत साधुवाद कहना चाह रहा हूँ। चैत्र नवरात्रे 22 मार्च 2023 को उसका जो मुहूर्त है घट स्थापना का, वो सुबह 6:23 से 7:32 तक रहेगा। इस वक्त आप घट स्थापना कर सकते हैं। जी महाराज, ये जो घट स्थापना का जो मुहूर्त है इसमें कलश की स्थापना की जाती है, तो कलश स्थापना करें तो कलश स्थापना किस प्रकार करें। देखो, कलश स्थापना क्या है कि जो मैंने अभी मुहूर्त बताया उसमें विधि विधान से तिलक करके, स्वास्तिक उस पर मांड करके और माता रानी की तस्वीर रख के उनके तिलक कर चावल लगा के धूप दीप करके ओम नमश्च चंडिकाय नमः का जाप करते हुए मुहूर्त जो है उस पर पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और नारियल की स्थापना करें, क्योंकि नारियल को गणेश जी का प्रतीक माना गया है। तो यह विधि विधान से सारे पूजा करें। एक ये जो नवरात्रि जो आ रहे हैं, अब की बार ये भी माना जा रहा है कि वह नवरात्रि जो हैं वो 9 दिन तक कंटिन्यू चलेंगे, तो उसके दरमियान जो माता की जो अलग अलग स्वरूप हैं उनकी पूजा की जाएगी और उसके अंदर जो हर माता के अलग प्रसाद का भी विधान है। दूसरा, ये विसर्जन जब करते हैं तो वो किस प्रकार करते हैं और किस प्रकार का आप ये देख रहे हैं कि भाई ऐसे जो माता जो सवारी अब की सवार होकर के आएगी वो किस पे सवार होकर के आएगी। देखो, अब की बार है ना 9 रूपों की विशेष पूजा रहेगी और पूजा के बाद जो अपन ज्वार उगाते हैं प्लस में, उनको पीपल में या बहते पानी में प्रवाहित करें। छोटी कन्या, 9 साल की छोटी कन्या जो वैष्णो देवी के रूप में होती है, उनको भोजन कराए, उनको पैर धो करके उनके दक्षिणा दे के उनको भोजन कराए। और अब की बार विशेष संयोग बन रहा है कि माता नाव में सवार होके आएगी जो सुख समृद्धि लेकर आएगी। तो अब की बार जो भी ये नवरात्र आ रहे हैं ना, वो सभी के लिए मंगल कामनी है। और इसी दिन ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की स्थापना की थी और अब की बार 110 वर्ष बाद 4 ग्रह एक साथ आ रहे हैं जो सबके लिए मंगलकारी रहेंगे। जी एक महाराज, ये नवरात्रि के पर्व के ऊपर ये देखने में आया है, जब अब कन्याओं की जो पूजा की जाती है तो कन्याएं जो है उसमें भाई कौन सी आयु वर्ग की जो है उनको खिलाएं। अब आज सिटी के अंदर कन्याओं की भी कमी रहती है, तो उसका भी कुछ ना कुछ विधान होगा कि कैसे कन्याओं का जो भोजन किया करवाया जा सकता है मंदिरों में या कहीं पर। देखो, वैसे तो विधान तो क्या होता है कि 9 साल की छोटी कन्या, लेकिन आजकल क्या है कि घर वाले परिवार वाले भेजते नहीं है, तो अपन जैसे कोई स्कूल की बच्चियाँ छोटी हो वहाँ से बुला करके उनको भोजन करा सकते हैं, या मंदिर में जाके वहाँ 9 माता का मंदिर हो या दुर्गा का मंदिर हो, वहाँ जाके भोग लगा सकते हैं और गाय को अर्पित कर सकते हैं वो भोजन। लेकिन कन्या का विशेष इसलिए है कि 9 साल की छोटी कन्या, मैंने कहा वैष्णो देवी रूप में है, तो उनका ज़्यादा खाना खिलाने से विधान है कि जल्दी ही सारी मनोकामना पूर्ण होती है। जी एक जो लोग नवरात्रि करते हैं उनके लिए भी जैसे खान पान का क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए, किन सावधानियों को बरतते हुए जो नवरात्रि जो हैं वो करने चाहिए। इसमें क्या है कि व्रत रखे, एक टाइम खाना खाए और सात्विक रहे और अपने जो बेड होता है
उस पर नहीं सोए, ज़मीन पे सोना चाहिए। बिल्कुल माता रानी का विशेष ध्यान और उनकी आराधना करें इस दिन। जी। एक जब वहाँ पे जोत ली जाती है तो कुछ सामने आया है कि कई लोग जो होते हैं नवरात्रि की पूजा करने वाले हैं वो अखंड जोत लेते हैं और कुछ लोग रात्रि के अंदर ही, तो इसका क्या विधान है? देखो, वैसे देखा जाए ना तो ये जोत का जो विधान है वो एक संकल्प करके लेते हैं। जैसे हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो हम 9 दिन तक आपके अखंड दीपक का जोत करेंगे और हमारी मनोकामना होती है, फिर हम भोजन प्रसादी वगैरह वितरित करेंगे। तो एक ये विधान है कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए यानी मनोकामना के लिए आप अखंड जोत का कर सकते हैं, बाकी दीपक जलाए। जी। बिल्कुल, महाराज ने बताया कि ये जो नवरात्रे हैं वैसे साल के अंदर 4 नवरात्रे आते हैं, जिनमें जो शारदीय नवरात्रे होते हैं उनका काफ़ी महत्व होता है, लेकिन ये जो चैत्र नवरात्रे हैं इनका भी उतना ही महत्व होता है। अब ये चैत्र नवरात्रे आ रहे हैं तो चैत्र नवरात्रों की पूजा कैसे की जाए ये महाराज ने बताया, और ये 110 साल के बाद में ऐसा एक संयोग बन रहा है। यानी कुल मिलाकर के ये कहें कि ये जो नवरात्रि है, चैत्र नवरात्रि है, ये काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं आमजन के लिए। नवरात्रि की आप सबको हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई। आशा करते हैं कि ये नवरात्रि आपके जीवन के अंदर खुशियाँ उल्लास लेकर के आए।